हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हैश डाटा। माय नेम इज़ तैमूर मिर्ज़ा। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज से हमने अभी तक जितने भी टॉपिक्स क्लियर किए हैं, जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, जिसमें यानी कि सबसे पहले हमने देखा कि पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं। फिर हमने पाइथन में के डाटा टाइप्स पढ़े बेसिक। उसके बाद हमने पाइथन में कास्टिंग पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ी अपनी कंडीशन स्टेटमेंट्स। तो अभी तक हमने जो 4-5 टॉपिक्स कवर किए हैं, आज से उसकी हम 1 बाय 1 बेसिक एक्सरसाइजेस देखेंगे। अगले 5 दिन तक हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसकी एक्सरसाइज करनी है और साथ साथ अपनी लॉजिक बिल्डिंग सीखनी है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम दैट विल कन्वर्ट सेल्सियस वैल्यू टू फ़ारेनहाइट। तो गाइस सबसे पहले जब भी आपके पास कोई प्रोग्राम आए तो आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था कि लॉजिक बिल्डिंग कैसे करनी है, उसको जितना हो सके उतने पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर लेना है अपने क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कह रही, राइट अ प्रोग्राम दैट विल कन्वर्ट सेल्सियस वैल्यू टू फ़ारेनहाइट। यानी कि हमने करना क्या है यार, हमने अब एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूज़र जब भी कोई भी टेम्परेचर एंटर करे सेल्सियस के अंदर, तो वो उसे ऑटोमेटिकली फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करके उसको रिटर्न कर दे। तो यार सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसके अंदर यूज़र अपनी सेल्सियस वैल्यू एंटर कर सके। तो इसके लिए क्या करेंगे जी, जैसे आप सबको पता है कि हम एक वेरिएबल बनाएंगे। लेट्स सपोज मैंने बनाना है टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो मैं क्या करता हूँ, एक टेम्प स्टैंड फॉर टेम्परेचर, सेल्सियस। ठीक है, एक टेम्प सेल्सियस का यानी कि नाम का मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यूजर से इनपुट लेना है मैंने, यानी कि यूजर हमें सेल्सियस की वैल्यू दे सके, उसके लिए हमने एक इनपुट फंक्शन पढ़ा था, अब हम उसको यूज करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, जल्दी से अपना इनपुट फंक्शन लगा दूंगा। तो अब यूजर को क्या शो करवाना है मैंने, एंटर योर सेल्सियस टेम्परेचर। तो उसके बाद गाइस जिस तरह बार बार मैं ये चीज़ आपको रिपीट कर चुका हूँ कि जो इनपुट फंक्शन है वो क्या करता है जी, जब भी यूज़र से कोई भी चीज़ इनपुट लेता है तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप क्या होता है जी, एक स्ट्रिंग होती है। तो उसको हम क्या करेंगे जी, सिंपल सा इंट में कन्वर्ट कर देंगे, उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, हमने एक फंक्शन पढ़ा था इंट, तो हम अपने इंट फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो इनपुट से पहले हम लिख देंगे आई एन टी इंट, इंट इंट फंक्शन की ब्रैकेट ओपन और यहाँ क्लोज, क्योंकि जो भी फंक्शन होता है उसके अंदर में जो भी अपनी स्टेटमेंट पास करनी होती है उसकी ब्रैकेट्स के अंदर करते हैं। जिस तरह ये हमारा इनपुट फंक्शन है, तो हमने ये जो चीज है अपनी इसकी यानी कि इनपुट वाली ब्रैकेट के इन ब्रैकेट्स के अंदर पास की है। ठीक है, उसी तरह इंट फंक्शन की भी यानी कि जो हमने स्टेटमेंट पास करनी है वो उसकी ब्रैकेट्स के अंदर करनी है। ठीक है, तो यहाँ तक करके जैसे ही हम शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो हमारा इतना काम तो गाइज हो गया कि अब हम यूजर से सेल्सियस के अंदर कोई भी टेम्परेचर लेने के काबिल हो गए हैं। अच्छा गाइज, इसका थोड़ा सा ना खूबसूरत बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कोलन डाल के एक स्पेस दे देता हूँ, शिफ्ट एंटर। तो ये देखिए जी, अब क्या होगा, अब ये हमें थोड़ा सा देखने में जरा खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है जी, पहला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है जी, कन्वर्ट सेल्सियस वैल्यू टू फॉरेन हाइट। कि अब हमने ये जो वैल्यू यानी कि टेम्प सेल्सियस के अंदर है, यूजर से लेंगे जो वैल्यू यूजर देगा वो इस टेम्प सेल्सियस के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। उसको हमने क्या करना है, सिंपल सा फॉरेनहाइट के अंदर कन्वर्ट कर देना है। तो हम क्या करेंगे जी, सेल्सियस को फॉरेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करने का फॉर्मूला लगा देंगे। अब फॉर्मूला यार याद नहीं है, या एज अ प्रोग्रामर के हमें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, साथ साथ यानी कि प्रोग्राम्स बना बना के डिफरेंट वेरियस प्रोजेक्ट्स पे काम कर करके हमें बहुत से फार्मूले तो वैसे ही याद हो जाते हैं। मगर अगर आपको नहीं याद आ रहा है या आपके जहन में नहीं आ रहा तो आप सिंपली गूगल कर सकते हैं। सिंपली हम गूगल ओपन करेंगे और यहाँ लिखेंगे फार्मूला ऑफ कन्वर्टिंग
सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो ये देखें जी हमारे पास क्या आ गया जी, एक फार्मूला आ गया यहाँ कि आपने जो भी आपका क्या होगा जी, सेल्सियस का टेम्परेचर होगा उसको 9/5 से पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके अंदर फिर 32 ऐड कर देना है। तो यही चीज़ हम उठा लेते हैं, ठीक है, कॉपी, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, एक बनाना है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट का वेरिएबल, जिसके अंदर हम अपने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है, या जिसके अंदर हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। टेम्प फ़ारेनहाइट, ठीक है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, क्या था जी हमारा फॉर्मूला, के 9/5 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई का साइन स्टेरिक होता है प्रोग्रामिंग में, जब हम ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे तो मैंने यह चीज़ आपको क्लैरिफाई कर दी थी। तो क्या करेंगे जी, 9/5 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है जी, हमारे जो सेल्सियस में टेम्परेचर है, जो यूज़र हमें सेल्सियस में टेम्परेचर देगा, वो अब जो यूज़र ने हमें सेल्सियस में टेम्परेचर दिया वो कहाँ स्टोर है हमारा, वो हमारे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। तो सिंपल सा मैं इसको मल्टीप्लाई बाय टेम्प सेल्सियस कर दूंगा, ठीक है। अब क्या करना है जी, उसके बाद हमने उसके अंदर 32 को ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहां मैं सिंपल सा 32 ऐड कर दूंगा, ठीक है जी, ये चीज तो हमारी हो गई। तो अब हमने क्या करना है जी, शिफ्ट एंटर करके इसको रन करना है। तो ये देखें जी हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। इसमें हमें वो क्या कह रहा है, एंटर योर सेल्सियस टेम्परेचर, लेट्स सपोज मैं एंटर कर देता हूँ जी 40 डिग्री, ठीक है, 40। जैसे मैंने एंटर किया तो क्या हुआ जी, ये जो 40 जो मैंने एंटर किया है वो जाके टेम्परेचर इन सेल्सियस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। उसके बाद हमारा जो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट वाला वेरिएबल है, जिसके अंदर हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं अपने मैथमेटिक्स के फार्मूला की मदद से, वो सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म होगी। तो अब हमने क्या करना है जी, सिंपल सा अपना इस टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट वाले वेरिएबल को प्रिंट करवा देना अपने प्रिंट फंक्शन की मदद से। प्रिंट टेम्प फ़ारेनहाइट, ठीक हो गया जी। तो गाइस जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर हमने कोई, अगर चाहें तो हम कोई स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हैं, वो इस तरह के सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, अपनी स्ट्रिंग लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। क्या लिखेंगे, योर, ये मेरी मर्जी में जो चाहूँ यूजर को शो करवा सकता हूँ, ठीक है। ये टोटली यार मेरी मर्जी है कि मैं यूजर को क्या शो करवाना चाहता हूँ, तो मैं उसी हिसाब से अपनी स्ट्रिंग लिखूंगा, ठीक है। टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू का हम साइन डाल देंगे, ठीक है। तो यहां हमारी स्ट्रिंग क्लोज हो रही है, इन्वर्टेड कॉमास के आगे हम एक कोमा डालेंगे, ठीक है, ताकि प्रिंट में ये दो चीज, प्रिंट फंक्शन के अंदर ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाएं, ठीक है, ताकि ये दोनों सेपरेट हो जाएं, इसलिए हम कोमे का यूज करेंगे। तो गाइज अब हमारा जो प्रोग्राम है वो फाइनली बन चुका है। तो इसको अब हम रन करते हैं, शिफ्ट एंटर, एंटर योर सेल्सियस टेम्परेचर, लेट्स सपोज 40, एंटर, क्या दे रहा है, योर टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू 104। तो गाइज मैंने यहाँ एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ सेल्सियस नहीं, सॉरी, फ़ारेनहाइट आना था, फ़ारेनहाइट। दोबारा मैं एंटर करता हूँ 40, योर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 104। तो लेट्स सपोज अगर हम गूगल से भी क्रॉस चेक करना चाहें कि यार हमारा प्रोग्राम सच में एक्यूरेट वर्क कर भी रहा है कि नहीं, कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, देखते हैं जी हमारे पास क्या आंसर आता है जी, 104। तो ये देखें जी हमारे प्रोग्राम ने भी हमें क्या दिया है, 104। तो इसके अंदर तो इसके अंदर यार जब भी यूजर कोई भी टेम्परेचर सेल्सियस के अंदर ऐड करेगा तो हमारा प्रोग्राम झट से क्या कर देगा जी, उसे फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो गाइज ये जो चीज बनी हुई है जो गूगल के अंदर हमें शो हो रही है, ये चीज
ट्रस्ट मी गाइज, ये जो सारी चीज है इसके पीछे भी यही लॉजिक लगा हुआ है, यही प्रोग्राम चल रहा है जो हमने बनाया है, ठीक है। तो लॉजिक क्या था यार इसके अंदर? लॉजिक ये था कि यार कन्वर्ट किस तरह करेंगे सेल्सियस को फारेनहाइट के अंदर। सिंपल सा यार फार्मूला लगाया यार। बाकी आपकी जितनी भी लॉजिक बिल्डिंग है ना, वो टोटली हमारी मैथ्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। राइट अ प्रोग्राम विच विल टेक 3 numbers फ्रॉम द यूजर एंड गिव यू द सम ऑफ 3 digits। इसमें जी हमें वो क्या कह रहा है, इसको भी हम ब्रेक डाउन करते हैं जितने पीसीज में हो सकता है। राइट अ प्रोग्राम विच विल टेक 3 numbers फ्रॉम द यूजर। तो पहले तो जी ये काम करते हैं, ठीक है। ये काम किस तरह होगा? 3 नंबर लेने हैं, तो पहले मैं यानी कि 3 वेरिएबल्स बना लूंगा। एक बनाऊंगा num1 के नाम से, ठीक है। num1 इज इक्वल टू, अब जिस तरह मुझे पता है कि यार जो भी मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ उसको मैंने इंटीजर के अंदर कन्वर्ट तो करना ही करना है। तो मैं अपना टाइम बचाने के लिए पहले ही इंट लगा लूंगा, ठीक है। इंट इनपुट एंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद मैं जल्दी से नीचे आऊंगा, एक num2 करके एक वेरिएबल बना लूंगा, उसके अंदर भी मैं ये चीज कॉपी कर दूंगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट, एंटर योर फर्स्ट की जगह सेकंड। उसके बाद अपनी थर्ड लाइन पे आऊंगा और यहाँ मैं एक num3 करके वेरिएबल बना लूंगा, उसके अंदर भी मैं यही सेम चीज पेस्ट कर दूंगा और इसको यहाँ मैं इस बार थर्ड कर दूंगा, ठीक हो गया गाइस। तो जी पहला पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया। आगे क्या करना है जी? एंड गिव यू द सम ऑफ 3 digits, कि यार ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो यूजर से सबसे पहले 3 digits ले और उसके बाद उन तीनों को सम करके उसको बता दे। तो क्या करना है जी? सिंपल सा एडिशन करनी है यार आपस में। उसके लिए हम क्या करेंगे जी? सम करके एक वेरिएबल बना लेंगे। इधर देखें यार, सम हमने जब लिखा तो ये ग्रीन हो गया। ये ग्रीन क्यों हो गया? क्योंकि पाइथन का ये एक क्या है जी? कीवर्ड है, सम कीवर्ड है, ठीक है। जब हमने वेरिएबल्स पढ़े थे तो हमने ये चीज काफी डिटेल में पढ़ी थी कि जो भी पाइथन के कीवर्ड्स हैं हम उनके नेम का वेरिएबल नहीं बना सकते। तो इसको हम ऐसा करते हैं, डबल एम कर लेते हैं, ठीक है। सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2 प्लस num3, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है जी? सिंपल सा इनको प्रिंट करवा देना है अपने सम वेरिएबल को। तो क्या करेंगे जी? प्रिंट सम, ठीक है। शिफ्ट एंटर, तो एंटर योर फर्स्ट नंबर, लेट्स सपोज 5। एंटर योर सेकंड नंबर, लेट्स सपोज 3। एंटर योर थर्ड नंबर, लेट्स सपोज 2। तो ये जी हमें क्या आंसर आ गया जी? 10, ठीक है। तो ये जी हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। राइट ए प्रोग्राम विच विल टेक 2 numbers फ्रॉम द यूजर एंड मल्टीप्लाई देम। इसमें भी गाइस वही करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया? हमने 3 नंबर्स लिए यूजर से और उनको ऐड कर दिया। अब हमने क्या करना है? अब हमने 2 नंबर लेना है यूजर से और क्या करना है? उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जी कैसे मल्टीप्लाई करना है भी देखते हैं जी। जल्दी से पहले तो हम 2 वेरिएबल्स बना लेंगे जिसके अंदर हम अपने यूजर से इनपुट लेंगे। num1 इज इक्वल टू, जल्दी से मैं लिख देता हूं, इंट इनपुट एंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? एक num2 करके वेरिएबल बना लूंगा। उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं? उसके अंदर भी यही मैं सेम चीज पेस्ट कर रहा हूं। यहां मैं अब कर दूंगा सेकंड, ठीक है। अब क्या करना है जी? हमने सिंपल सा उनको मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? लेट्स सपोज मैं यार अपने जो भी वेरिएबल्स बनाने हैं ना अपने, यानी कि जो चीज आप कर रहे हैं उसी से यार जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं ना उस वेरिएबल के अंदर, उसी ऑपरेशन के नाम से या उसी प्रोसेस के नाम से आपने कोशिश करनी है कि अपना वेरिएबल बनाना है ताकि आपको याद रहे, ठीक है, कि इस वेरिएबल के अंदर क्या हो रहा है। तो मैं सिंपल सा मल्टीप्लाई करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ। उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ जी? num1 मल्टीप्लाई का साइन स्टैटिक num2। एंड पे क्या करेंगे जी? सिंपल सी बात है जी, प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट क्या करेंगे जी? प्रिंट मल्टीप्लाई, शिफ्ट एंटर।
ये जी हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। तो हम क्या करेंगे जी, अपने कोई से भी दो नंबर एंटर करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है उनको दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें शो करवा देगा। लेट्स सपोज माय फर्स्ट नंबर इज 2, माय सेकंड नंबर इज लेट्स सपोज 5, 5 2 ज़ा 10। ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। अब हमने करना क्या है जी, फाइंड करना है द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाइंड किस तरह करते हैं, गूगल से पूछ लेते हैं जी, अगर हमें नहीं पता तो। हाउ टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। क्या फॉर्मूला जी, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यानी कि रेडियस और हाइट। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, पाई चाहिए, रेडियस चाहिए और एच चाहिए। पाई की वैल्यू आप लोगों को पता होगी कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अब रेडियस और हाइट जो है वो हम यूजर से लेंगे। जल्दी से एक बना लेंगे जी वेरिएबल रेडियस के नाम से। रेडियस इज इक्वल टू इंट ब्रैकेट्स ओपन इनपुट ब्रैकेट्स एंटर योर रेडियस। ठीक है, निचली लाइन पे आएंगे, यहां एक मैं बनाऊंगा हाइट के नाम से वेरिएबल। हाइट इज इक्वल टू इंट इनपुट ब्रैकेट्स एंटर द हाइट। ठीक हो गया गाइस। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल सा क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है उसका। तो हम एक वेरिएबल बना लेंगे वॉल्यूम के नाम से। इसके अंदर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या था जी हमारे पास, पाई। पाई क्या है जी, 22/7। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर किस तरह फाइंड करेंगे जी, आर मल्टीप्लाई बाय आर कर देंगे। ठीक है, यह हम क्या करेंगे जी, आर के आगे ये एक्सपोनेंशियल का साइन लगा देंगे, मगर आर मल्टीप्लाई बाय आर ज्यादा सूटेबल रहेगा हमारे केस में। ठीक है, 22/7 आर मल्टीप्लाई बाय आर, उसके बाद क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो गाइस अब मुझे ये बताएं इसके अंदर मैंने गलती क्या की है, जल्दी से देखें। बिल्कुल, मैंने अपना जो रेडियस है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हुआ है, ना कि आर के अंदर। पाइथन क्या करता है हमारे, यानी कि अगर एक भी लेटर ऊपर नीचे हो जाए, लेटर छोड़ो केस ऊपर नीचे हो जाए तो एरर मार जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ सिंपल सा क्या करेंगे, जल्दी से इसको आर को रेडियस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे वेरिएबल का नाम हमने रेडियस रखा है। अगर हम आर रखते तो तब हम आर लिख सकते थे। अब हम क्या करेंगे जी, इसको सिंपल सा प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट वॉल्यूम। ठीक है, शिफ्ट एंटर, एंटर योर रेडियस, लेट्स सपोज 50, एंटर योर हाइट, लेट्स सपोज 70। तो क्या आ गया जी, 5,50,000 हमारा मेरा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आ गया, जिसका रेडियस 50 था और हाइट 70 थी। अब यही यार जो चीजें हैं इधर हम यानी कि परफॉर्म करके देख लेते हैं। रेडियस 50, हाइट 70, तो क्या आंसर आता है जी, अभी देख लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁵। अगर इसको हम अपने पाइथन में सिंप्लीफाई करें तो देखें, शिफ्ट एंटर, देखें जी क्या हो गया जी, 5,50,000। ठीक हो गया जी, 5,50,000। तो आगे चलते हैं जी। राइट अ प्रोग्राम दैट विल टेक 3 डिजिट्स फ्रॉम द यूजर एंड ऐड द स्क्वायर ऑफ ईच डिजिट। इसके अंदर भी हमने वही काम करना है। सबसे पहले हमने यूजर से 3 नंबर्स इनपुट में लेने हैं। तो क्या करेंगे, जल्दी से वेरिएबल्स बना लेंगे। नंबर 1 इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर फर्स्ट नंबर। निचली लाइन पे आएंगे, num2
इज इक्वल टू इंट input enter your second number। लाइन 3 num3 के नाम से एक वेरिएबल num3 इज इक्वल टू इंट input enter your third number। अब क्या करेंगे जी, पहला पार्ट हमने अपने प्रोग्राम का कंप्लीट कर लिया यहां तक का। आगे क्या करना है हमने, एंड एड द स्क्वायर ऑफ ईच डिजिट। एक डिजिट का, हर डिजिट का हमने अब स्क्वायर लेना है और उनको आपस में ऐड कर देना है। किस तरह करेंगे जी हम, लेट्स सपोज इसको हम स्क्वायर नाम को एक वेरिएबल बना लेते हैं। स्क्वायर इज इक्वल टू num1 मल्टीप्लाई, क्योंकि स्क्वायर लेना है ना, बाय num1। इनको हम ब्रैकेट्स में क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। num1 मल्टीप्लाई बाय num1, यानी कि इससे क्या होगा, हमारे नंबर 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। प्लस ब्रैकेट num2 मल्टीप्लाई बाय num2, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस फिर ब्रैकेट num3 मल्टीप्लाई बाय num3। एंड में हम क्या करेंगे जी, इनको प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट अब हम किस वेरिएबल को कराएंगे जिसके अंदर हमारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, जो कि है स्क्वायर वेरिएबल हमारा, ठीक है। प्रिंट स्क्वायर, शिफ्ट एंटर, एंटर योर फर्स्ट नंबर, लेट्स सपोज 5, फिर 6, फिर 7, फिर क्या आंसर आ रहा है जी हमारे पास, 110। तो गाइस इसी के साथ हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आज हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं। इंशाल्लाह अब हम कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगली एक्सरसाइज देखेंगे। इस तरह 5 क्वेश्चंस की मैं आपके लिए 5 to 6 एक्सरसाइजेस लाऊंगा, जिसके अंदर हम कंप्लीट लॉजिक बिल्डिंग सीखेंगे। तो गाइस जिस टूपाइटर नोटबुक पे हमने आज वर्क किया है, ये सेम एज इट इज, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो वहां से जाके इसको जल्दी से डाउनलोड कर लें और अपनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि यार प्रैक्टिस बहुत लाजमी है। पाइथन या प्रोग्रामिंग भी ना हमारी मैथ्स की तरह है। जिस तरह मैथ्स ना करने से भूल जाती है, उस तरह प्रोग्रामिंग भी ना करने से भूल जाती है। तो जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस लाजमी है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो गाइस किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करें, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोगों को एज सून एज पॉसिबल जवाब दूंगा। तो ठीक हो गया गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, हैप्पी गॉड।